Assalamualaikum students. Today our discussion topic is differentiate between forward reaction and reversible reaction. आज हम लोगों ने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस को देखना है, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 6 पे मौजूद है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है। ये रिएक्टेंट है हमारे पास। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो हमारे पास बना दिया वाटर, जो कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हम लोगों ने ये देखा कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा। अब हम लोग इसका पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा रिएक्शन मूव करता है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। ऑक्सीजन और हमारे पास हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे मौजूद है और हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है वो राइट साइड पे मौजूद है। तो ऐसा रिएक्शन मूव करेगा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोगों ने दो सब्सटेंस लेने हैं। सबसे पहले मैं सब्सटेंस ए ड्रॉ कर रही हूँ। ये आप इमेजिन कर लें, ये रेड कलर में हमारे पास सब्सटेंस ए है। अब मैं सब्सटेंस बी को ब्लैक कलर से ड्रॉ करने लगी हूँ। हमारे पास वेसल में, ये कंटेनर में सब्सटेंस बी भी मौजूद है। सब्सटेंस बी। अब रिएक्शन के आगाज में आप देख लें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बना, तो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, रिएक्शन के आगाज में रिएक्टेंट अब रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी आपस में कोलाइड करेंगे और कंबाइन करना शुरू कर देंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमारे पास अब प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास अब प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निग्लिजिबल हो जाएगी। तो रिएक्शन शुरू में तेज था, स्पीड अप था, क्योंकि उस वक्त रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। रिएक्शन के आगाज में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था। उसकी वजह ये थी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था। ठीक है। जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और रिएक्शन हमारा स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर्स रिएक्शन को। रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं और प्रोडक्ट डिकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन है और हमारे पास आयोडीन के वेपर्स हैं। जब हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट किया तो हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रिएक्शन, अब हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन है ये। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा
और चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन में और आयोडीन में। तो अब प्रोडक्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगी इसकी, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो रिएक्शन मूव करेगा फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्योंकि अब डिकम्पोज हो रहा है तो रिएक्शन मूव करेगा लेफ्ट से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। रिएक्शन के आगाज में रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। उसकी ये वजह होती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट कर रहे होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहा होता है, इसलिए रिएक्शन के आगाज में रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। जब रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और अब जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन में और आयोडीन में। तो रिएक्शन के आगाज में रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप होता है। तो आज उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।